हाँ तो आइए सबसे पहले हम लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है पहला पॉइंट, सम ऑफ ए रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का हम लोग अगर सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। देखिए ये है 2, देखिए रेशनल नंबर है, प्लस √3 ये इर्रेशनल नंबर है। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि ये इर्रेशनल नंबर है। आज हम बताएंगे कि ये √3 इर्रेशनल क्यों है, इसको हम लोग को अभी प्रूफ करना है। ये अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है, यही हम टॉपिक है बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन अब देखिए 2 रेशनल है और प्लस √3 इर्रेशनल है। जब रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करेंगे या सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। तो ये पूरा जो नंबर बन के आया है ये क्या, ये इर्रेशनल हो गया। इसी तरीके से ये भी ये इर्रेशनल हो गया, ठीक है। 9 प्लस √11 ये भी ये पूरा नंबर इर्रेशनल। क्यों, रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल प्लस इर्रेशनल ये इर्रेशनल बना देता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया ना कि सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। अगर किन्हीं भी दो इर्रेशनल और रेशनल, जैसे कोई एक रेशनल और एक इर्रेशनल, उनका अगर डिफरेंस किया जाए, उनका सब्ट्रैक्शन किया जाए, तो भी हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। तो देखिए रेशनल और इर्रेशनल को जब हम लोग सब डिफरेंस निकालेंगे उसका, तो जो ये बन के आएगा पूरा, इसकी वैल्यू आएगी, ये क्या होगी, ये इर्रेशनल होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी पूरा इर्रेशनल हुआ, ये इर्रेशनल माइनस रेशनल किया गया, इर्रेशनल आएगा। ये भी पूरा इर्रेशनल हो गया, ये पूरा इर्रेशनल हो गया। रेशनल माइनस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल आएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसी तरीके से देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल एंड इर्रेशनल। अगर किन्हीं भी दो संख्याएं जिसमें से एक रेशनल और एक इर्रेशनल संख्या अगर हो, वो नंबर हो, तो भी हमेशा जो इसकी पूरा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा ये इर्रेशनल ही आएगी। ये देखिए ये इर्रेशनल आएगी। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, 5 रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। तो जब रेशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये पूरी वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या होगी, ये इर्रेशनल होगी। इसी तरीके से ये भी पूरा इर्रेशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया, ये भी इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। रेशनल इंटू इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल आएगा। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट नहीं इसके बाद भी 3 पॉइंट है। ये वाला फोर्थ पॉइंट कह रहा है, कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज एन इर्रेशनल। कोसेंट मतलब जो भागफल, जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है। तो डिवीजन भी अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल और इर्रेशनल का अगर हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, डिवीजन करेंगे, तो भी हमेशा इर्रेशनल आएगा। तो 5 रेशनल, ये √3 इर्रेशनल, ये पूरी वैल्यू इर्रेशनल हो गई। ये भी इर्रेशनल, ये इर्रेशनल, इसी तरीके से ये इर्रेशनल। इर्रेशनल डिवाइड बाय रेशनल वैल्यू, तो हमेशा क्या आएगी, ये इर्रेशनल आएगा, ठीक है। आई होप 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। हाँ तो देखिए 5th पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए 5th पॉइंट कह रहा है, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स मे बी रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ। मतलब कह रहा है अगर दोनों संख्याएं इर्रेशनल हो, दो संख्याएं अगर इर्रेशनल हो, उनको हम लोग सम करें, उनका हम लोग ऐड करें, तो जो नंबर निकल के आएगा वो रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। देखिए दोनों का एग्जांपल देखते हैं। पहला अगर देखिए ये इर्रेशनल है ना, 2 प्लस √3 ये पूरा इर्रेशनल है। अभी जस्ट पहले पढ़ा है क्या कि एक रेशनल और एक इर्रेशनल मिला के पूरा ये इर्रेशनल बनता है ना। तो ये इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल को दूसरे इर्रेशनल के साथ, ये भी एक इर्रेशनल है, साथ ऐड कर दिया गया। देखिए एक ये इर्रेशनल, एक ये इर्रेशनल, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, ऐड किया गया है। तो देखिए 2 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3, इनको जब ऐड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 5 आ गया। तो 5 क्या है, रेशनल है। तो दो इर्रेशनल को ऐड किया, ये इर्रेशनल को ऐड किया तो एक रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है ना, रेशनल नंबर। और देखिए अब ये देखिए ये इर्रेशनल √5 प्लस √7, तो ये दोनों इर्रेशनल है, तो पता ही है। इनको जब इर्रेशनल को ऐड किया, इसको ऐड किया तो क्या आया, √5 प्लस √7, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए
इसी में ही देखिए दो इर्रेशनल को ऐड करने पर इर्रेशनल भी मिल रहा है और दो इर्रेशनल को ऐड करने पर रेशनल भी मिल रहा है। तो पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट यही कह रहा है कि दो अगर इर्रेशनल नंबर हैं उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे तो वो रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। यही पॉइंट आपको सिक्स्थ वाला कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर में भी रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ, मतलब इनका अगर इर्रेशनल दो इर्रेशनल नंबरों का अगर डिफरेंस भी निकालें तो डिफरेंस भी क्या होगा, वो रेशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकते हैं। देखिए √3 + 11 ये इर्रेशनल है, इस पूरा इर्रेशनल को √3 + 5 के साथ हम लोग ने डिफरेंस निकाला तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 - 5 6। तो देखिए ये इर्रेशनल का डिफरेंस निकाला तो ये 6 रेशनल निकल के आया है ना। इसी तरीके से √11 - √6 ये अलग अलग है, √11 अलग है इर्रेशनल, √6 अलग इर्रेशनल। तो दो इर्रेशनल को अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो √11 - √6 आया, तो ये जो है पूरा कंबाइंड में ये इर्रेशनल है ना। तो ये दो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर दो इर्रेशनल है उनका सम या डिफरेंस निकाले जाए तो वो रेशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आइए 7th पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ तो देखिए 7th पॉइंट भी देखिए क्या कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर्स जो है वो इर्रेशनल हैं उनका प्रोडक्ट किया जाए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर में भी रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ। बाकी उसी तरीके से 5th और 6th पॉइंट के तरीके से ही है कि अगर दो इर्रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो भी रेशनल और इर्रेशनल हो सकता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि √3 एक इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। इनका जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करते हैं √3 × √3 किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 × √3 किया तो 3 आता है, ये आप लोग को पता ही होगा। देखिए √3 × √3 अंदर चला जाएगा ना रूट के अंदर, और ये आ जाएगा √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है कि नहीं होती है। तो ये इस तरीके से तो √3 × √3 क्या दोनों इर्रेशनल है, क्या आ गया रेशनल आ गया। अब देखिए यहाँ √13 भी इर्रेशनल है और √2 इर्रेशनल है। अब इनका आपस में इंटू करेंगे तो 13 × 2 26, तो √26 जो होगा वो इर्रेशनल होगा। अच्छा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रूट के अंदर कोई जैसे अगर √9 लिखा है, हर वैल्यू रूट के अंदर इर्रेशनल नहीं होती है। अब जैसे √9 लिखा तो ये रेशनल है कि इर्रेशनल, ये तो आपने बता दिया कि ये इर्रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। क्यों, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब आप कह रहे हैं √26 इर्रेशनल है, ये कैसे पता चल रहा है अभी आपको बताते हैं। देखिए ठीक है, पहले थोड़ा ये इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए √13 × √2 √26 आ गया, तो ये भी इर्रेशनल आ गया। अब ध्यान दीजिए कोसेंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, जो 8th पॉइंट क्या कह रहा है, कोसेंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, दो इर्रेशनल नंबर का जो भागफल है, जो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, वो भी इर्रेशनल होगी। जब डिवीजन करेंगे दो इर्रेशनल नंबर्स का तो भी रेशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। यहां पर देखिए 4 × √11 ये इर्रेशनल है, अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, ये हम लोगों ने 4th पॉइंट पढ़ा था, 3rd पॉइंट पढ़ा था, इसका 3rd पॉइंट 4 × रूट के अंदर 11 लिखा तो क्या हो जाएगा, रेशनल × इर्रेशनल, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल का डिवीजन इर्रेशनल से किया गया तो क्या आ गया 4, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा ना। तो इर्रेशनल का डिवीजन जब किया जाए दो इर्रेशनल का तो रेशनल आ गया। अब यहां पर देखिए रूट के अंदर 33 / √3 ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल है। डिवाइड किया गया, अंदर आ गया रूट के अंदर 11 जो क्या है रेशनल, इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये इर्रेशनल, ये रेशनल, वैल्यू इर्रेशनल। ठीक है, आपको हमारे हिसाब से 8 पॉइंट जो हमने बताए सारे आपको समझ में आ गए। पहले 4 अलग थे और ये 4 जो है बाद के 4 ये दोनों अलग हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो हम बता रहे थे कि आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू रूट के अंदर लिखी हो, स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूबिक रूट के अंदर, सभी इर्रेशनल नहीं होती हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर लिखा है √9
तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, ये इरेशनल नहीं है। अगर आपको लिखा है √16 तो ये भी इरेशनल नहीं है, क्यों? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से लिखा है 36 रूट के अंदर, ये भी इरेशनल नहीं है, क्या आ जाएगा? 6। तो 3, 4, 6 तो इरेशनल है नहीं। अगर यही आपका लिखा है रूट के अंदर 37 तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। कैसे? अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, किसी नंबर का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनना हो, स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू जो लिखी है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? वो जो रूट के अंदर पूरा वो जो वैल्यू हो जाएगी वो रेशनल हो जाएगी। जैसे देखिए 36 है, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 का ये स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो जब रूट के बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है 100 तो 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 10 का, तो क्या आ जाएगा? 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखी है तो वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर नहीं, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सभी रूट स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है, परफेक्ट। इसी तरीके से क्यूबिक रूट के अंदर भी है। जैसे अगर कोई क्यूबिक रूट लिखा है, क्यूबिक रूट अगर लिखा है 8 तो ये किस, अगर अंदर जो वैल्यू बन रही है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूबिक रूट मतलब परफेक्ट क्यूब बना रही हो, परफेक्ट क्यूब बना रही है। अब देखिए ये किसका परफेक्ट क्यूब बना रही है? 2 का क्यूब होगा ना 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है। अगर ये लिखा है 27 तो ये किसका होगा? 3 का क्यूब है तो 3, तो ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा। अब इसी में अगर लिखा हो रूट के अंदर 36 तो ये किसी का परफेक्ट क्यूब बना रही है? ये नंबर नहीं बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? ये रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल है, ये भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है, दोनों रेशनल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या होगा? ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब किसी नंबर का नहीं है, ये स्क्वायर है परफेक्ट 6 का, क्यूब नहीं किसी का। तो आई होप ये आपने जो पढ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक छूट गया था, पहले पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, यहाँ पर आप लोग को हमारे हिसाब से अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है।